दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक हंटर एल्फ लड़की को देखते हैं जिसका नाम निमित्त है, जो घात लगाकर किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे एक ड्रैगन दिखाई देता है जिस पर एक आर्क बैठकर कहीं जा रहा होता है। अब निमीट उस ड्रैगन पर तीर से अटैक करती हैं, जिससे ड्रैगन वहीं पर गिरकर मर जाता है। जब निमीट वहां जाकर देखती हैं, तो उसे वहां पर आर्क का खून और उसके पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद निमीट उसका पीछा करती हैं। तब आर्क उस पर तीर चला देता है, लेकिन निमीट उसके तीर को रोककर उस पर अटैक कर देती हैं और उसे लूटपाट और हत्या के जुर्म में सरेंडर करने के लिए कहती हैं। तब आर्क उससे कहता है कि मेरे पास बहुत सोना है, उसे लो और मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन निमीट उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। इसके बाद आर्क और निमीट के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। आर्क बहुत ताकतवर था और निमीट भी एक योद्धा थी। अब वह दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कुछ देर बाद आर्क थोड़ा घायल हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर निमीट उसे जान से मार देती हैं। लेकिन आर्क के मरते ही निमीट शापित हो जाती हैं। इसके बाद वो उस आर्क के सिर को काटकर अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। दूसरी तरफ हम गिल्ट्स नाम के योद्धा को देखते हैं, जो पहाड़ चढ़कर एक खंडर जैसी जगह पर जाता है, जहां पर उसे आर्क और एल्फ की मुंडियां लटकी हुई मिलती हैं। वही एक गुफा भी होती है जिसमें एक बोना रहता है और वह गिल्ट्स को वहां देखकर उस पर अटैक करने लगता है। अब गिल्ट्स उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। इस पर वह बोना उसे किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। तब गिल्ट्स और बोने के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। गिल्ट्स बोने से दोबारा कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे बताओ कि उत्तर दिशा में परछाई क्यों इकट्ठा हो रही है। इस पर बोना उसे जवाब देता है कि कुछ ही दिनों में मृत्यु के देवता जागृत होने वाले हैं। लेकिन गिल्ड्स को अभी तक उसके जवाब नहीं मिले थे। इसके बाद जब गिल्ड्स उसे जान से मारने वाला होता है, तब आखिरकार बोना हार मान लेता है और गिल्ड्स से कहता है कि कुछ कोलेमोन के हमलावर परछाई के लिए जादुई बर्तन लेकर आते हैं और उसी की मदद से परछाई मृत्यु के देवता को फिर से जागृत करने वाले हैं। इतना कहकर बोना गिल्टस के ऊपर बम फेंक देता है, लेकिन गिल्टस उस बम को पकड़कर उसी के हाथ में थमा देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। इसके बाद हमें ऑर्क्स और उनके लीडर कॉलेमोन को दिखाया जाता है, जहां पर कॉलेमोन ऑर्क्स को कहता है कि हमने इंसानों का बहुत नुकसान किया है, इसलिए अब वो हमारे गांवों को जला रहे हैं और हमें उन्हें रोकना चाहिए। इस पर एक आर्क कॉलेमोन से कहता है कि शैडो उस जादुई बर्तन की बहुत अच्छी कीमत दे रहा है और हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। लेकिन कोलेमोन को यह ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। लेकिन उसके दल के लोग उस आर्क को अपना लीडर चुन लेते हैं और कोलेमोन का साथ छोड़ देते हैं। तब कोलेमोन बाकी आर्क के साथ वहां से जाने लगता है। तब वह आर्क उस पर अटैक करने के लिए कहता है। इसके बाद उन सभी में फाइट होने लगती है। कोलेमोन के पास कम आर्क होने के कारण वह हार जाते हैं। तब दूसरा लीडर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ हम गिल्ड्स को देखते हैं, जो अपने पैगंबर को बुलाता है। वह देवी उससे पूछती हैं कि तुमने बोने से क्या जानकारी निकाली। तब गिल्ड्स उसे बताता है कि हमलावरों के पास एक जादुई बर्तन है और वह उसे शैडो को देने जा रहे हैं। शैडो उसके इस्तेमाल से नर्क में रहने वाले मृत्यु के देवता को जागृत करना चाहता है। तब वह देवी उससे कहती हैं कि बहुत से देवता वापसी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम्हें उन्हें रोकना होगा। इसके बाद देवी एक जासूस का जिक्र करती हैं जो उसका साथ दे सकता है। अब गिल्ड्स एक शहर में पहुंच जाता है, जहां पर उसे निमीट दिखाई देती हैं और वह उस जादूगर आर्क की मुंडी के बदले इनाम लेने आई थी। निमीट मजिस्ट्रेट के गार्ड से अंदर जाने के लिए परमिशन मांगती हैं। तब वह गार्ड उससे उसके हथियार जमा करने के लिए कहते हैं। इसके बाद निमीट उस मुंडी को मजिस्ट्रेट के टेबल पर रख देती हैं और उससे कहती हैं कि मुझे इनाम के 400 सिक्के चाहिए, जो देने का वादा किया गया था। इस पर मजिस्ट्रेट उससे कहता है कि तुम्हें इसके बदले सिर्फ 300 सिक्के ही मिलेंगे, क्योंकि इस मुंडी को एनक्रिक के महल तक मेरे लोग लेकर जाएंगे। तब निमिट उसे कहती है कि मैं खुद वहां चली जाऊंगी, क्योंकि उस परछाई ने मुझे शापित कर दिया है और मुझे इस निशान को अपने हाथ से हटाना है। इससे मुझे दिक्कतें आ रही हैं। इस पर मजिस्ट्रेट उससे कहता है कि यह निशान अब बेन हो चुका है और इसे किसी जादू से नहीं मिटाया जा सकता। जब निमीट उससे बहस करने लगती है,
तब मजिस्ट्रेट सैनिकों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश देता है। इसके बाद निमीट उन सैनिकों से फाइट करती है और सभी को ढेर करके वो मजिस्ट्रेट की गर्दन पर चाकू रखकर उससे उसके इनाम की रकम मांगती है। लेकिन तभी एक गार्ड उसके सिर पर मारता है और निमीट बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे बंदी बना लिया जाता है। अब गिल्ट्स उस मजिस्ट्रेट के पास जाता है और उसकी टेबल पर उस बोने का कटा हाथ रखकर उससे कहता है कि मुझे पैगंबर से आदेश मिला है, मुझे उस एल्फ से कुछ सवाल करने हैं। इस पर मजिस्ट्रेट उससे चीढ़ जाता है। वही कैद में एक कैदी ना निमीट के पास आता है और उसके हाथ पर बने निशान को देखकर उससे कहता है कि अगर तुम यहां से आजाद हो जाओ तो तुम हमारी जगह लेकर कोलेमोन के हमलावरों से सोने का आदान प्रदान करना। इस पर निमीट उससे पूछती हैं कि सोना कहाँ मिलेगा। तब वह कैदी उसे बताता है कि खूनी पत्थर के दक्षिण में एक पेड़ के कोटर में तुम्हें जादुई बर्तन में खूनी पत्थर के खून को इकट्ठा करना होगा। अब निमीट उससे पूछती हैं कि मुझे खूनी पत्थर कहाँ मिलेगा। तब वह उससे कहता है कि यह निशान तुम्हें वहां तक लेकर जाएगा। इतना कहकर वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन निमीट वहीं पर उसका काम तमाम कर देती है। तभी वहां पर गिल्ट्स आता है और उस कैदी को मरा हुआ देखकर उससे कहता है कि तुमने उसकी जान ली है और तुम्हारे हाथ पर श्रापित निशान भी हैं। क्या उसने मरने से पहले तुमसे कुछ कहा है? इस पर निमीट उसे कुछ भी नहीं बताती हैं। तब गिल्ट्स गार्ड से उसे छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों शहर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन निमीट को चलने में परेशानी हो रही थी, इसलिए गिल्टस उसके हाथ खोल देता है। तब निमीट गिल्टस पर अटैक करने लगती है और फिर उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है जिसमें निमीट हार मान लेती हैं और उससे कहती है कि तुम एक इंसान हो और मैं अकेले काम करना पसंद करती हूं। तब गिल्टस उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और बदले में पैगंबर तुम्हें इस शाप से मुक्त कर देगी। तब निमीट उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और उससे कहती है कि उस कैदी ने कहा था कि उसे खूनी पत्थर की तलाश करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों खूनी पत्थर की तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे चलकर निमीट को कुछ महसूस होता है। तभी उन्हें हमलावरों का सरदार दिखाई देता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। अब गिल्ट्स उससे कहता है कि मैं जनता हूं तुम्हें जादुई बर्तन के बारे में पता है, क्या तुम मुझे वहां तक लेकर जा सकते हो? इस पर आर्क का सरदार उनसे कहता है कि पहले मुझे यहां से आजाद करो, फिर मैं खुद तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा। लेकिन निमीट को आर्क बिल्कुल पसंद नहीं थे और इसलिए वह उस पर अटैक करने लगती हैं। तब गिल्ट्स उसे रोकता है और कहता है, पहले मुझे उससे सवाल पूछ लेने दो। इसके बाद गिल्ट्स उसे आजाद कर देता है, लेकिन वो घायल होता है। इसलिए गिल्ट्स उससे कहता है कि तुम हमारे साथ चलने की हालत में नहीं हो। लेकिन कोलेमोन उनसे कहता है कि मुझे अपने एक साथी को सबक सिखाना है, इसके लिए मुझे अपने साथ ले चलो। इसके बाद वो तीनों खूनी पत्थर की तलाश में आगे बढ़ते हैं। रात होने पर वह तीनों एक नदी से गुजर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा सांप आकर गिल्ट्स पर अटैक कर देता है। इसके बाद गिल्ट्स खंजर से उस पर कई बार करता है, जिससे वह सांप मर जाता है। अब तीनों फिर से आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वह खूनी पत्थर तक पहुंच जाते हैं। गिल्ड्स उन्हें बताता है कि बहुत से अनुयायी देवताओं की पूजा करने के लिए इस जगह पर मिलते थे। इसके बाद वो निमीट से कहता है कि हमें बताओ, उस कैदी ने तुम्हें इस जगह पर आने के लिए क्यों कहा था? तब निमीट उनसे कहती हैं कि उसे मुझ पर शक हो गया था और इसी वजह से उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब गिल्ड्स उनसे कहता है कि हमें इस पत्थर से खून इकट्ठा करना होगा ताकि हम उस बर्तन का सौदा कर सकें। रात होने पर सभी सो जाते हैं। तब निमीट उस कैदी के कहे अनुसार पेड़ के खोखले के पास जाती हैं और उसे वहां एक बॉक्स में सोने के सिक्के मिलते हैं। वही गिल्ट्स और कोलेमोन के पास परछाई के लोग आकर उन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें एक खतरनाक मॉन्स्टर भी होता है जो उन दोनों को बुरी तरह से मारता है। लेकिन जब निमीट वहां पर आती, तब सभी परछाई वहां से गायब हो जाती हैं। इस पर निमीट उनसे पूछती हैं कि वो अचानक कैसे चले गए। तब कोलेमोन उसे बताता है कि तुम भी उनमें से एक हो इसलिए। इसके बाद गिल्टस उससे पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी। तब निमीट उनसे झूठ बोलती हैं, लेकिन उसके पास उन्हें सिक्कों से भरी थैली मिलती है। इस बात से निमीट गुस्सा होकर गिल्टस से पूछती हैं कि तुमने वादा किया था कि तुम अपने पैगंबर से कहकर मुझे इस श्राप से मुक्त करवाओगे। इस पर गिल्टस उसे कहता है कि हाँ, ऐसा ही होगा। इसके बाद गिल्टस उस पत्थर से खून इकट्ठा करता है। फिर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं।
तब कोलेमोन गिल्टस से पूछता है कि निमीट श्रापित कैसे हुई। तब गिल्टस उसे बताता है कि उसने फेंटोर के जादूगर को मारा था, इसलिए परछाई ने उसे श्रापित कर दिया। उसके परिवार के सभी लोगों को तुम्हारे दल ने मार दिया था और अब वो बदले के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं। चलते चलते वो तीनों एक पहाड़ी पर जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि वहीं पर सोने और बर्तन का सौदा होने वाला था। अब गिल्टस अपने पैगंबर को याद करता है। वो देवी उससे पूछती है कि तुमने उस एल्फ को अपने साथ क्यों रखा है, वो विश्वास के लायक नहीं है। तब गिल्टस देवी से कहता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब गिल्टस देवी से कहता है कि क्या आप उसे शाप से मुक्त कर सकती हो। इस पर देवी कहती हैं कि वो एक खूनी है और उस शाप के कारण वो मृत्यु के देवता का साथ देगी, और जब ऐसा होगा तब तुम उसे जान से मार डालना। अब गिल्टस देवी को वादा करता है। इसके बाद कोलेमोन निमीट को समझाता है कि तुम्हें परछाई के ग्रुप में दाखिल होकर किसी तरह उस बर्तन को लेकर आना होगा, तभी हम मृत्यु के देवता को जागृत होने से रोक पाएंगे। अब निमीट नीचे जाकर परछाई का आने का इंतजार करती है। तभी वहां पर कोलेमोन के दल के आर्क भी आ जाते हैं। उनके पास वो जादुई बर्तन होता है। अब निमीट उन्हें सोने के सिक्कों की थैली देकर कहती हैं कि इसमें 1000 सिक्के हैं, जैसा कि तय हुआ था, और बदले में मुझे वो बर्तन दो। लेकिन आर्क का लीडर उसे बर्तन देने से मना करता है। तब निमीट उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उससे बर्तन देने के लिए कहती हैं। तब वह लीडर उसे वह बर्तन देने के लिए कहता है। बर्तन मिलने के बाद निमीट जाने लगती हैं। तभी वहां पर शैडो भी आ जाता है, जिससे आर्क का लीडर समझ जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसलिए वो निमीट पर अटैक करके उसे पकड़ लेते हैं। अब शैडो उनसे वो बर्तन मांगता है, लेकिन आर्क का लीडर कहता है कि उस एल्फ ने इसकी कीमत चुकाई। इस पर शैडो चीढ़ जाता है और अपने जादू का इस्तेमाल करके उन्हें बर्तन देने के लिए मजबूर कर देता है। तब आर्क उसे बर्तन दे देते हैं। इससे खुश होकर शैडो उन सभी आर्क को परछाई की शक्तियां देकर उन्हें शामिल कर लेता है। उस निशान को पाकर सभी आर्क अमर हो जाते हैं और निमीट को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। अब कोलेमोन गिल्ट से कहता है कि निमीट ने हमारी बहुत मदद की है, क्या तुम उसे बचाने नहीं जाओगे। तब गिल्ट्स उससे कहता है कि मैं सिर्फ पैगंबर के लिए वफादार रहता हूं और मुझे उनका आदेश मानना होता है। तब कोलेमोन अकेला ही अपने दल से बदला लेने और निमीट को छुड़ाने के लिए उनके पीछे चला जाता है। वही गिल्टस शैडो का पीछा करता है। आखिरकार शैडो उसे मिल ही जाता है। इसके बाद गिल्टस उससे उस बर्तन को मांगता है, लेकिन शैडो उससे कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, चाहो तो कोशिश करके देख लो। इसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन गिल्ट्स शैडो के आगे कमजोर लग रहा था। इसके बाद शैडो उसे खंजर घोंप देता है और जाने लगता है, लेकिन गिल्ट्स फिर से उस पर अटैक करने लगता है। तब शैडो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे भी शापित कर देता है। तब गिल्ट्स अपनी देवी को याद करता है, लेकिन श्रापित होने के कारण देवी भी उसका साथ छोड़ देती हैं। दूसरी तरफ कोलेमोन जब एक नाव में बैठकर नदी पार कर रहा होता है, तभी उसके सामने खतरनाक जलपरियां आकर उसे आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब कोलेमोन उनके खूबसूरती की जाल में नहीं फंसता, तब वो जलपरियां उस पर अटैक कर देती हैं। लेकिन कोलेमोन एक ताकतवर आर्क था, इसलिए वो उन सभी का खेल खत्म करके नदी को पार कर लेता है। दूसरी तरफ आर्क का लीडर निमीट के साथ एंजॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर कोलेमोन आ जाता है और वह आर्क के लीडर को फाइट करने की चुनौती देता है। इसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और कोलेमोन उसे हराकर मार देता है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि वो सभी शैडो के श्राप से अमर हो चुके थे। इसके बाद कोलेमोन निमीट को आजाद करके वहां से भागने लगता है, लेकिन निमीट उस लीडर की हरकतों का जवाब देने के लिए वापस जाती हैं और लीडर को अच्छे से सबक सिखाकर फिर से भागने लगती हैं। उसी दौरान आर्क उन पर तीर चलाने लगते हैं। तभी एक तीर निमीट को लग जाता है। इसके बाद कोलेमोन उसे कंधे पर उठाकर भागने लगता है और फिर वो दोनों एक नदी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद कोलेमोन निमीट का इलाज करता है। दूसरी ओर गिल्टस के पास एक महिला आती है और वो उसका हाथ पकड़कर मंत्रों का उच्चारण करती है, जिससे गिल्टस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कोलेमोन निमीट से कहता है कि गिल्टस ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कोलेमोन को कुछ महसूस होता है। तभी वहां पर वो बोना आकर उन पर अटैक करने लगता है। दरअसल बोना भी शैडो के श्राप से अमर हो चुका था, इसलिए वह उस धमाके में भी जिंदा बच निकला।
अब कॉलेमोन और निमीट उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोने के अटैक से निमीट बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर गिल्ट्स ई बोने को टपका देता है और फिर वो निमीट को अपनी शक्तियों से बिल्कुल ठीक कर देता है। इसके बाद गिल्ट्स निमीट से कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था पैगंबर, तुम्हारे इस श्राप को नहीं मिटा सकती, लेकिन फिर भी तुमने हमारा साथ दिया। इस पर निमीट उससे कहती है कि मैंने अभी तक इस श्राप को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। अब गिल्ट्स उन्हें बताता है कि वो बर्तन और खूनी पत्थर का खून दोनों शैडो के पास है और वो उन्हें लेकर राक्षसों के कुएं के पास लेकर जाएगा और उसके बाद मृत्यु के देवता को जागृत करेगा, जिसके बाद मृत्यु का देवता एक सेना को तैयार करेगा जिसे मार पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। हमें उसे जल्द से जल्द रोकना ही होगा, वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। और हाँ, मैंने अब पैगंबर का आदेश मानना बंद कर दिया है। अब मैं एक दूसरे देवता का अनुयायी बन चुका हूं। इसके बाद वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर परछाई के अनुयायी इकट्ठा होकर मृत्यु के देवता को जागृत करने वाले थे। अब निमीट उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब गिल्ट्स उसे बताता है कि तुम्हें परछाई के बीच जाकर उस बर्तन को लेकर आना होगा और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर निमीट उससे कहती हैं कि मैं जानती हूं, इसी काम के लिए तुमने मुझे आजाद किया था। अब गिल्टस कहता है कि इसमें हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद निमीट परछाई के उपासकों के बीच चली जाती है। वहां पर शैडो लड़कियों की बलि दे रहा होता है। तभी निमीट शैडो पर अटैक करने वाली थी। तभी आर्क का लीडर उस पर तीर चला देता है, जिससे निमीट घायल हो जाती हैं। वहीं अब गिल्टस और कोलेमोन भी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। तब शैडो उन्हें मारने का आदेश देता है। इसके बाद वो दोनों उनसे फाइट करने लगते हैं। अब शैडो आखिरी रस्म करने के लिए तैयार होता है। तभी निमीट तीर को निकालकर शैडो पर अटैक कर देती हैं, जिससे शैडो बर्तन लेकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद उस कुएं से मृत्यु का देवता प्रकट हो जाता है और फिर वह गेल्ट्स पर अटैक करने लगता है। इसके बाद गिल्ट्स उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। तब गिल्ट्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भाले को फेंकता है, जिससे मृत्यु का देवता वापस नर्क में चला जाता है। इसके बाद सभी आर्क और निमीट भी उस श्राप से मुक्त हो जाते हैं। निशान के गायब होते ही निमीट भी मर जाती हैं। तब गिल्ट्स कुछ मंत्रों को पढ़ता है, जिससे निमीट फिर से जिंदा हो जाती हैं और इसके बाद वो तीनों अपने दूसरे सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।